मैंने इनको कहा ये क्या पहना है, ये ड्रेस आप पे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। मैंने बोल दिया, और वो भी 1000 लोगों के सामने बोल दिया। मेरे पास उतनी ही पावर है कि मैं यहाँ खड़े होके उनके बारे में कुछ भी बोल सकती हूँ। क्या मैं उनके माइंड में घुस के उनकी थॉट्स चेंज कर सकती हूँ? नहीं। क्या इतना कुछ सुनने के बाद, वो भी पब्लिकली 1000 लोगों के सामने सुनने के बाद, क्या वो नॉर्मल और स्टेबल रह सकती है? रह सकती है? नहीं रह सकती। और अभी तो सिर्फ बोला ड्रेस अच्छी नहीं है, ये तो बोला ही नहीं आप अच्छे नहीं हो बिल्कुल। मैं तो वो भी बोल सकती हूँ ना, मेरी चॉइस है। मेरी चॉइस है, मुझे नहीं पसंद। और मैंने 1000 लोगों के सामने बोल दिया, कैसे अजीब लोग हो आप, ऐसे कौन करता है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगे आप। बोल दिया सबके सामने। मेरी चॉइस। सही गलत वो मेरा संस्कार। लेकिन क्या ऐसा बोलने के बाद वो स्टेबल रह सकती है, या हर्ट होना नॉर्मल है? वो स्टेबल रह सकते हैं या हर्ट होना नॉर्मल है? हर्ट होना नॉर्मल है या स्टेबल रहना नॉर्मल है? चॉइस है। किसकी चॉइस है? किसकी चॉइस है? उनकी चॉइस है। लेकिन हम इस चॉइस को यूज ही नहीं करते, हम कहते हैं उन्होंने बोला ही ऐसे, हर्ट तो होना ही था, खत्म। ऑप्शन ही खत्म। और अगर हम हर्ट नहीं भी हो रहे, आजू बाजू के लोग बोल देंगे तुम हर्ट नहीं हुए, तुम हर्ट नहीं हो, उन्होंने सबके सामने तुम्हारे को इतना बोल दिया, बुरा तो लगा ही होगा आपको। और अगर आप उनकी तरफ देखो और आप बोलो नहीं मुझे बुरा नहीं लगा, ऐसे कैसे बुरा नहीं लगा, लगना ही चाहिए था, कैसे नहीं लग सकता था, और ही सब। पावर। अपनी पावर पता होनी चाहिए, और सामने वाले की पावर पता होनी चाहिए। सामने वाला बहुत कुछ गलत कर सकता है, करते भी हैं, लेकिन वो सिर्फ बाहर कर सकते हैं गलत। वो मेरे माइंड में नहीं घुस सकते। वो एक जगह है जो कहा जहां कोई नहीं घुस सकता। वहां सबकी पावर किसकी है? सिर्फ वहां सिर्फ मेरी पावर है। लेकिन जब वो ऐसा बोलते हैं, तो जैसे ही मैंने उनको बोला आप बेकार हो, मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं हो, तो उन्होंने थॉट क्रिएट करनी शुरू की। इन्होंने मेरे लिए ऐसा बोला। फिर सेकंड थॉट, इन्होंने सबके सामने मेरे लिए ऐसा बोला, जिसको देखो मुझे ऐसा ही बोल के चला जाता है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझसे रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं ही सबके लिए सब कुछ करती रहती हूँ, मेरे लिए तो कोई है ही नहीं। गाना शुरू। और वो गाना लंबा चलता है, लंबा चलता है, लंबा चलता है। मैंने कितनी लाइन बोली थी सिर्फ? मैंने कितनी लाइन बोली थी सिर्फ? एक। आप बेकार हो। उसने कितनी लाइन बोली अपने आप के साथ? इतनी सारी। किसने हर्ट किया, मेरी लाइन ने या आपकी लाइन ने? आपको हर्ट किसने किया, मेरी लाइन ने या आपकी लाइन ने? लेकिन आप कहेंगे आपने वो लाइन तब क्रिएट की जब मैंने ये लाइन बोली। लेकिन मैंने ये लाइन बोली, वो मैंने खुद की इंसल्ट की है। लेकिन मेरी लाइन सुनने के बाद आपने कौन सी लाइन बोलनी है, वो चॉइस है या नहीं है? चॉइस है या नहीं है? उस चॉइस को यूज कीजिए। तो अगर मैंने सबके सामने अभी बोला आप बेकार, आपकी ड्रेस बेकार, आपका सब कुछ ही बेकार, अब वो क्या कर सकते हैं, कैसे अपने आप को ठीक रखे, क्या थॉट क्रिएट करनी है? जल्दी से थॉट क्रिएट करो। थॉट क्या थॉट क्रिएट करनी है जिससे उनको बिल्कुल हर्ट नहीं होने वाला है? वेरी गुड। वो आपको लगता है कि मैं बेकार हूं, आपके बोलने से थोड़ी मैं बेकार हो गई। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। और हैं जी? हाँ, वो आपका संस्कार है जो आपको सब, और ये सब बोलना नहीं है मुझे, सिर्फ यहाँ करना है। अगर आपने बोला तो मैं 4 लाइन और बोलूंगी उसके बाद आपको। ये यहाँ बोलना है। ये यहाँ नहीं ठीक करने जाना कभी भी चीजों को, यहाँ करना है ठीक। हाँ। वो इनका संस्कार है। इस समय ये आत्मा दर्द में है। ये आत्मा का मन कड़वा हुआ है इस समय। इसके अंदर किसी चीज की कमी है। जैसे ही आप उस नजरिए से मेरे को देखोगे, पहले तो आप ठीक रहोगे, और दूसरा चीज, आपको मुझसे भी प्रॉब्लम नहीं होगी एक्चुअली। आपका मेरे प्रति भी क्या हो जाएगा, एम्पैथी बढ़ जाएगी कि इनका मन तो दर्द में है जो ये इस तरह से बात कर रहे हैं। जितने भी लोगों को आपसे प्रॉब्लम है, जितने भी लोगों को आपसे प्रॉब्लम है, ईर्ष्या हो सकती है, इनसिक्योरिटी हो सकती है, उनसे कभी बुरा नहीं मानना है कोई भी चीज को, क्योंकि वो खुद अंदर से खुश नहीं है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। तो जो खुश नहीं है, उससे क्या नाराज होना?
खुद ही खुश नहीं है, उससे क्या नाराज होना? उसके प्रति तो मुझे क्या देना है उल्टा? क्या देना है? क्या देना है? ऐसे खड़े होंगे, ऐसे खड़े होंगे तो आप मेरी नेगेटिविटी अपने अंदर ले लेंगे और खुद नेगेटिव क्रिएट करेंगे और दर्द को पकड़ के रखेंगे। मैं भूल जाऊंगी आपको, लेकिन आप वो लाइन नहीं भूलेंगे। और फिर एक दिन आप आत्मा शरीर छोड़ोगे, मैं तो साथ जाऊंगी नहीं, ये प्रोग्राम भी साथ जाएगा नहीं, मैंने जो बोला वो साथ जाएगा नहीं, लेकिन वो जो आपने रिकॉर्ड किया था, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, जिसको देखो मेरे को आकर बोल देता है, वो आपके साथ जाएगा। 3 साल के बाद आपको एक बच्चा दिखाई देगा, उसको बस थोड़ा सा ऐसे देखो तो वो रोने लग जाएगा, "नहीं, उन्होंने मुझे ऐसे क्यों देखा?" ये कैसा बच्चा, छोटी छोटी बातें बुरी लगती हैं इसको। वो बच्चा वो संस्कार लेकर आया था। इसलिए दूसरों की गलतियों की वजह से अपने ऊपर घाव नहीं बना के रखने। यहाँ पर कंपैशन, मैंने अगर इस तरह से बोला, इस तरह से व्यवहार किया, गलत बोला, गलत व्यवहार किया, जेलेसी की वजह से आपके बारे में गलत फैलाया, आपको डोमिनेट करने की कोशिश की, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, ये सारी मेरी कमजोरी है। ये मेरी कमजोरी है। तो मेरी कमजोरी के प्रति आपको उल्टा मुझे क्या देना चाहिए? क्या देना चाहिए? कोई कमजोर हो तो उसको क्या देना चाहिए? दुआएं देनी चाहिए। ऐसे बनेंगे तो दुआएं देंगे, ऐसे बनेंगे तो अब सारे वो नाम सिलेक्ट करो जिसने आपको हर्ट किया। फिर से आंख बंद, लिस्ट लेकर आओ सामने। उसने मुझे हर्ट किया, उसने मुझे हर्ट किया, उसने मुझे हर्ट किया। उसने मुझे कुछ नहीं किया, उसने अपने व्यवहार से किया जो किया। वो उनका संस्कार, उनकी मनोस्थिति, उनका उस दिन का मूड। मैं कौन हूं वो मुझे पता है। परफेक्ट नहीं हो, पुरुषार्थ कर रहे हो। मुझे कोई भी हर्ट नहीं कर सकता है। इतने दिनों से जिसने मुझे हर्ट किया वो मैं खुद थी। उन्होंने नहीं हर्ट किया था मुझे, मैंने खुद खुद को हर्ट किया था। आज मैं क्षमा करती हूँ। किसको क्षमा करना? किसको क्षमा करना? किसको क्षमा करना? पहले खुद को क्षमा करो। बहुत हर्ट किया अपने आप को इतने सालों में। सामने वाला एक लाइन बोल के जाता था, हम घंटों घंटों दिनों दिन वो लाइन रिपीट करते गए। आज मैं अपने आप को क्षमा करती हूँ। आज मैं उनको समझती हूँ कि कोई उनका संस्कार था जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। मेरी तरफ से दुआएं, दुआएं और बहुत सारी दुआएं। फॉरगिव। कोई नहीं रहना चाहिए आज मन चित पर। क्षमा करें, रिलीज करें उसको। बात कितनी भी पुरानी हो, दाग कितना भी पक्का हो, एक थॉट में डिलीट हो सकता है। रिलीज, आई फॉरगिव। मैं उनको भी क्षमा करती हूँ। पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप, पूरा हुआ, बिंदी। ओके जी, वापस आइए। रोज करिएगा अगले कुछ दिनों तक, रोज करिएगा। रात को सोने से पहले एक बार, आई फॉरगिव, आई फॉरगिव, आई रिलीज, आई लेट गो। हमें लगता है इतना सा बोलने से कैसे हो सकता है, इतने सा बोलने से ही सब कुछ हो जाता है। और उस दिन पकड़ा भी इसलिए था क्योंकि उस दिन हमने बोला था आई कैन नॉट फॉरगिव। हमने बोला आई कैन नॉट फॉरगिव तो हमने पकड़ लिया। हम बोलेंगे आई फॉरगिव, चला जाएगा।
एक सोच ही दर्द होती है और एक सोच ही उसकी दवा होती है। कोई और दवाई नहीं चाहिए। एक सोच ही घाव बनाती है, एक सोच ही घाव को खत्म करती है। इट्स ओनली थिंकिंग। कुछ भी और नहीं करना है। सिर्फ दूसरों के सामने ऐसे नहीं खड़ा होना कि मुझे ठीक करो। ये घाव हमने बनाए हैं, किसी और ने नहीं बनाए हैं। किसी के ऊपर उंगली नहीं रखना, इसकी वजह से मैं दर्द में हूं, नहीं। ना हमें कोई दर्द दे सकता है, ना हमें कोई दुख दे सकता है, ना कोई हमें सुख दे सकता है। वो भी हमें क्रिएट करना है। हमें क्रिएट करना है। ना हमें कोई प्यार दे सकता है, वो हमें क्रिएट करना है। और हमें देने वाला बनना है। हमसे सब तक फैले, लेकिन हमें किसी के सामने ऐसे खड़ा नहीं होना है। करेंगे? अगले 10 दिन तक रोज करिए। अगले नए साल में प्रवेश नहीं करिएगा कोई दाग के साथ अपने साथ। बहुत सारे दाग, बहुत सारे संस्कार और बहुत सारे बैगेज जो हमें आज तंग कर रहा है, वो एक्चुअली हमारे इस जीवन का ही नहीं होता है। वो एक्चुअली हमारे इस जीवन काल का होता ही नहीं है। वो हम पास्ट से लेकर आए हैं या गर्भ में बना है। लेकिन वो पूरा जीवन हमें तंग करता रहता है। इसीलिए रोज सफाई करिए। मेडिटेशन मतलब रोज सफाई करना। आपकी ड्रेस पे दाग लगे कितनी देर के बाद साफ करते हैं? ड्रेस पे दाग लगे कितनी देर के बाद साफ करेंगे? कितनी देर के बाद साफ करेंगे? वो इमिजिएटली। गाड़ी पे स्क्रैच पड़े कितनी जल्दी ठीक करते हैं? इमिजिएटली। सोफे पे चाय गिरे कितनी जल्दी ठीक करते हैं? इमिजिएटली। मन पे दाग लगते हैं, हम कहते हैं हम कभी नहीं भूलेंगे। ऐसे पकड़ के रखते हैं उस दाग को। उसी टाइम साफ कीजिए। और कुछ नहीं तो रात को सोने से पहले जरूर साफ कीजिए। अगर रात को सोने से पहले साफ नहीं किया ना, तो जो दाग ऊपर था वो नींद में कहाँ चला जाता है? जैसे आप बेड पर बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, और जैसे ही वो गिरेगा तो पहला दाग सिर्फ किस पर पड़ेगा? चादर पर पड़ेगा। तो इसीलिए हम तुरंत क्या कर देते हैं? जैसे ही कुछ गिरता है बेड पे, हम तुरंत क्या करते हैं? हम चादर को ऐसे उठा लेते हैं, ताकि वो दाग किधर तक रहे? सिर्फ चादर तक। अगर 1 मिनट के अंदर 30 सेकेंड्स को उसको नहीं उठाया, तो वो चाय किधर जाने वाली है? डीप 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 वो मैट्रेस की डीप डीप लेयर्स तक चली जाती है। तो हम फटाफट से चादर उठाते हैं। तो दिन में जो दाग लगते हैं वो ऊपर की लेयर पे है, मतलब चादर पर है, टॉप लेयर ऑफ द माइंड। लेकिन जैसे ही हम रात को सोने जाते हैं, तो वो बातें कहाँ चली जाती हैं? डीप डीप डीप। उसके बाद वो क्षमा करना मुश्किल लगता है, क्योंकि अब वो दाग कहाँ से निकालना है? सबकॉन्शियस से निकालना है। इसलिए जैसे ही दाग लगे, इमिडिएटली साफ करो। कोई बात बुरी लगे, इमिडिएटली 1 मिनट लो, अपने माइंड को साइलेंट करो। कोई बात नहीं, बोल दिया, उसका संस्कार, उसका मूड, आई फॉरगिव, बस बोलो। सिर्फ मन करे नहीं करे, जस्ट बोलो। रिकॉर्डिंग हो रही है। और दिन में अगर नहीं किया, तो रात को सोने से पहले जरूर साफ करो। रात को सोने से पहले जो सारा दिन में हुआ उसको चेक करो, लोगों को क्षमा करो, लोगों से क्षमा मांगो। बचपन से सुना था झगड़ा हुआ है तो सोने से पहले उसको सुलझा कर सोना है। तो झगड़ा सिर्फ ये झगड़ा नहीं होता, मन में जो झगड़ा चल रहा है उसको भी सोने से पहले क्या करना है? सुलझा कर सोना है। कर सकते हैं क्षमा सोने से पहले? क्षमा करना भी है, क्षमा मांगना भी है सोने से पहले। शुक्रिया करना भी है। 1 सेकेंड में वो आत्मा शरीर छोड़ेगी या मैं शरीर छोड़ दूंगी, हमारी गांठें हमारे साथ जाती है। गांठें हमारे साथ जाती हैं, और जब हमारे साथ आगे जाती हैं बहुत तंग करती है। बात उतनी बड़ी नहीं होती, गांठें ज्यादा टाइट होती है। बात उतनी बड़ी बिल्कुल नहीं होती है, गांठें बहुत टाइट हो जाती है। तो फॉरगिव, फॉरगिव एवरीबडी। कोई भी आपको लग रही है बात बहुत मुश्किल है, मैं नहीं फॉरगिव कर सकती, रोज लिखो, आई फॉरगिव, आई फॉरगिव, आई फॉरगिव, एबीसीडी की तरह लिखते जाओ। मैं उनको क्षमा करती हूँ, बस लिखते जाओ, ऐसे ही लिखते जाओ। कुछ नहीं सोचो, कुछ नहीं फील करो, सिर्फ लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। यहाँ जो कोडिंग हो रही है ना, चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बहुत इजी है आत्मा को साफ रखना। बहुत मुश्किल है मैला रखना, लेकिन हमने मैला रखना सीख लिया, और दर्द में जीना भी सीख लिया, परेशानी और चिंता के साथ जीना भी सीख लिया।
अब हमें क्या करना है, आत्मा को क्या करना शुरू करना है, साफ करना है, स्वच्छ करना है। जैसे ही थोड़ी सी भी यहाँ सफाई हुई, रिश्ते चेंज हो जाएंगे, क्योंकि मेरे से निकलने वाली वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी तो रिश्ता चेंज हो जाएगा। तो हमें रिश्तों को ठीक नहीं करना, हमें उनको नहीं ठीक करना, हमें सिर्फ फोकस किस पर करना है, यहाँ चेंज हुआ, रिश्ते बदल जाएंगे।